स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच का। यहाँ पर देखिए, आयोनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला है आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। देखिए, आयोनिक सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज्ड आयन, दैट इज पॉजिटिव कटायन एंड नेगेटिव आयन। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो सॉलिड्स होते हैं वो बने होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब देखिए, आयोनिक सॉलिड में क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो चार्ज्ड आयन है, मतलब पॉजिटिव कटायन और निगेटिव अनायन। मतलब जो आयोनिक सॉलिड बना होता है ना, वो कौन से पार्टिकल से बना होता है? आयन से बना होता है। किससे बना होता है? आयन से बना होता है, इसलिए उनको आयोनिक सॉलिड कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव कटायन, निगेटिव अनायन, पॉजिटिव कटायन, निगेटिव अनायन, पॉजिटिव कटायन, निगेटिव अनायन, इस तरीके से ये सॉलिड बना हुआ होता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो बना होता है मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल के तौर पर CO2, CO2 आप सभी को पता है, CO2 जो होती है वो क्या होती है? गैस फॉर्म में होती है। लेकिन CO2 को अगर आप सॉलिडिफिकेशन करोगे, CO2 का अगर आप क्या करोगे? सॉलिडिफिकेशन करोगे, तो आपको देखेंगे कि जो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हुए दिखेंगे। आपको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हुए दिखेगा, जहां पर आपको CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। दूसरा पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनायन। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल आयोनिक सॉलिड में पॉजिटिव कटायन और निगेटिव अनायन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कटायन निगेटिव अनायन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके रखा होता है। मतलब पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में, आयंस आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सच एज लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट इज मॉलिक्यूल्स, वो एक में को अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ कर रख सकते हैं। जैसे लंडन फोर्सेस हो गए, डायपोल डायपोल फोर्सेस हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, ऐसे अलग अलग फोर्सेस से मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं एक में को। यहाँ पर देखिए, आयोनिक सॉलिड दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयोनिक सॉलिड हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टन और लिक्विड when dissolved in water they are good conductor of electricity। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही उनको मेल्ट कर दो, आयोनिक सॉलिड्स को मेल्ट कर दो या वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, और लेकिन वो इंसुलेटर एज अ गुड बिहेव करते हैं इंसुलेटर के जैसे। यहाँ पर देखिए, आयोनिक सॉलिड का जो एग्जांपल है वो NaCl है, CaF2 है, ये आयोनिक सॉलिड के एग्जांपल है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आइस है, बेंजोइक एसिड है, सॉलिड CO2 है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड के हैं। तो होप सो आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में भी हमेशा आता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल मृणाल सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।